उसकी 1999 में एक्सीडेंट हो चुकी है एंड शी इज डेड, शी इज नो मोर। कहानी यही खत्म नहीं होती है गाइस, इस उसकी आत्मा वो चीज को ले नहीं पा रही थी कि शी इज डेड। हेलो हेलो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज अ न्यू ब्रांड न्यू पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम फॉर जस्ट यू गाइस, जस्ट यू गाइस। सो गाइस, आज की स्टोरी थोड़ी सैड होने वाली है, थोड़ी सी इमोशनल होने वाली है और बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। सो टेक योर स्टफ्स, वॉट एवर ईटिंग स्टफ्स यू हैव, एंड जस्ट सिट एंड लिसन टू माई स्टोरी। उससे पहले प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाती हूँ। आई जस्ट डोंट लाइक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक माई वीडियो, शेयर, कॉमेंट, एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू दी वीडियो। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अगर मैं बात करने पे आऊँ तो ये वीडियो फिर कभी नहीं अपलोड हो सकेगा। एनीवे, सो लेट्स गेट बैक टू दी स्टोरी। सो हमारे आज जो कैरेक्टर है गाइस, उस कैरेक्टर का नाम है रॉबर्ट। ओके, और मैं अगर आपको रॉबर्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं तो रॉबर्ट एक लड़का है जो कि अपनी जॉब करता है और लाइक प्रॉपर 9 to 5 या 9 to 6, 9 to 7 जो भी वो एक जॉब करता है, सर्टेन जॉब करता है। और वो जॉब करते करते ना वो सोचता है कि भाई मतलब जिम तो उसका ऑब्वियसली नहीं हो पाता था, ठीक है, वर्कआउट उसका हो नहीं पा रहा था। अब जो हमारा कैरेक्टर है रॉबर्ट, क्योंकि उसका वर्कआउट तो हो नहीं पा रहा था, तो उसे चुल मस्ती है रात पे रनिंग पे जाने की, रात पे लेट नाइट पे रनिंग पे जाने की। वो सोचता है खाना पीना खा के मैं बस रनिंग पे निकल जाऊंगा, ठीक है। इमेजिन कोई रात के टाइम पे रन कर रहा है। ओके, ओके, सो वो रनिंग के लिए सोचता है और ना वो क्या करता है कि ऑब्वियसली अच्छा डिसीजन तो था नहीं, क्योंकि रात के टाइम पे बहुत बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाता है। तो वो सोचता है कि यार मैं तो नेबरहुड में ही दौड़ूंगा और मेरे जो नेबरहुड है उससे तो मैं फ्रेंडली हूँ। तो वो ना रोज रूट चेंज कर करके, मतलब कभी इस रूट में गया कभी इस रूट में गया, ऐसे करते करते वो रूट चेंज कर करके दौड़ता था, ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते वो सब कुछ जान चुका था, लाइक काफी लेट होते होते उसे पता चल गया था कि किसकी गाड़ी कहाँ पार्क होती है, कौन अपने कुत्ते को घुमाने निकलता है रात में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक रूट था गाइस जो कि ना थोड़ा लंबा रूट था। तो वो रॉबर्ट सोचता है कि भाई रात में आता ही हूँ इतना लेट से, थक जाता हूँ, तो एनर्जी नहीं बचती कि मैं लॉन्ग रूट लेके रनिंग करने जाऊँ, ठीक है। तो वो उस प्लान को अवॉइड करता रहता था। बट वो फिर एक दिन ना उसका लाइक अगले दिन कुछ संडे था एंड समथिंग, ये बात ना गाइस 2013 की है, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये बात बता दे रही हूँ। तो वो सोचता है कि रात का टाइम का बात है, तो और अगले दिन संडे भी है, तो मैं थोड़ा लॉन्ग रूट से भी रनिंग कर लेता हूँ। तो वो मतलब एक्सप्लोर करना चाहता था बेसिकली उस रूट को। तो वो जब जाता है उस रूट में, तो उसे ना एक लड़की दिखती है जो कि मतलब पूरे नर्स के आउटफिट में है, ठीक है। और उसने एक बन या पोनीटेल जो भी बनाया हुआ है, उसने स्क्रब्स पहने, लाइक जो भी नर्स का एक आउटफिट होता है वो उसने पूरा प्रॉपर पहन रखा है, ठीक है। और उसके साथ एक येलो लैब्राडोर डॉग है। वो येलो लैब्राडॉग है, हाँ, इतना ही था बस उसका स्ट्रक्चर। उसने हमें इतना ही बताया है कि येलो लैब्राडॉग था, वो उसे बस घुमा रही थी, घर के बाहर वो खड़ी थी बेसिकली, ठीक है। तो वो घर काफी सुंदर था, है ना, वो जो घर था वो काफी सुंदर था। तो वो देखता है कि वो डॉग के साथ वो लड़की खड़ी है। तो वो ना क्या करता है कि थोड़ा सा रूट, मतलब जैसे वो इस रूट में दौड़ रहा है तो वो इस साइड आ जाता है, ठीक है। वो इधर जाके दौड़ने लगता है, इस तरीके से जाके इस साइड से दौड़ने लगता है। तो वो रूट चेंज करके दौड़ने लगता है और बस वो उसे ना एक हाई वेव करता है ताकि वो उसे मतलब एक फ्रेंडली गेस्चर करता है ताकि वो लड़की उसे कोई क्रिमिनल ना समझे भाई, क्रिमिनल ना समझे। तो ये सोच के वो बस वो उसने हमें यही बताया है, तो वो बस हाई वेव करके वो आगे भाग जाता है। तो आगे भाग के वो बस पीछे घूम के देखता है तो वो लड़की अपने घर में वापस इंटर कर जाती है। तो वो सोचता है कि हाँ ठीक है, वॉक करा के अंदर जा रही है, कौन उतना ध्यान देता है भाई, और किसके दिमाग में सबसे पहले कुछ भी उल्ट पटांग चीजें आती है। तो वो फिर उसके बाद ना कभी कभी उस रूट में जाता था, तो वो जब भी उस रूट में जाता था उसको वो लड़की दिख जाती थी। तो उसे हाई बोल कर देता था या जो भी वेव करता था, वो कुछ भी ना उसका रिएक्ट नहीं करती थी। तो वो सोचता था कि ठीक है, हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो, और अभी के टाइम पे लड़कियां थोड़ी डरती है ना लड़कों से ज्यादा फ्रेंडली होने में, तो ठीक है वो फ्रेंडली नहीं होना चाहती हो तो इट्स ओके। अब क्या होता है कि दौड़ते दौड़ते उसे काफी टाइम हो जाता है, ठीक है। अब दौड़ रन पे उसका बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, उसका बहुत अच्छा वेट भी जो भी होता है बॉडी पूरा उसका ठीक हो जाता है। तो उसकी मम्मी जो है, जो रॉबर्ट की मम्मी है, तो रॉबर्ट की मम्मी का नाम हम रख देते हैं मेजेंटा, ठीक है। तो मेजेंटा आंटी क्या करती है कि मेजेंटा आंटी बेसिकली एक घर की लैंडस्केप डिजाइनर है, वो घर की डिजाइनिंग करती है। तो उन्हें ना एक घर को डिजाइन करने के लिए बुलाया जाता है। और गेस व्हाट, ये वही घर था जिसके बाहर में वो नर्स खड़ी रहती थी, ठीक है। तो नर्स खड़ी रहती थी, तो वो घर ना काफी क्यूट था, काफी ब्यूटीफुल था। तो लाइक टाइनी लिटिल हाउस, बहुत ज्यादा
एस्थेटिक था। तो रॉबर्ट के मन में ना वो घर बस चुका था कि हाँ ऐसा भी एक घर होता है। तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि ये स्ट्रक्चर है, तो वो तो पहचान जाता है कि अच्छा ये वो घर का बात कर रही है। तो उसकी वो मतलब बात बात पे रॉबर्ट उसकी मम्मी को बताता है कि मम्मी पता है वो घर के बाहर में एक लड़की लाइक एक नर्स थी जो कि अपने डॉग को घुमाती थी, लैब्रा डॉग को, और फिर वो अंदर चल जाती थी, तो ये उसी लड़की का घर होगा, वहां पे एक लड़की रहती होगी। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा ना अजीब सा फेस बनाती है, शॉकिंग काइंड ऑफ, और लाइक सरप्राइज काइंड ऑफ, शॉकिंग नहीं सरप्राइज काइंड ऑफ, और वो बोलती है कि वहां पे तो बट एक एल्डरली कपल रहता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि भाई वहां पे तो कोई एल्डरली कपल रहता है, कोई लड़की तो रहती नहीं है, और मैं उनके घर भी विजिट की हूँ तो मुझे तो कोई दिखा नहीं। तो रॉबर्ट सोचता है कि ठीक है, मतलब हो सकता है कि लोग शिफ्टिंग भी तो करते हैं ना, तो वो सोचता है कि बहुत दिन से तो मैं वो रूट में गया भी नहीं हूँ, हो सकता है वो लड़की शिफ्ट कर लेती हो कर ली होगी। तो वो ना ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देता है। कुछ दिन के बाद उसकी मम्मी का कॉल आता है, मेजेंटा आंटी को रॉबर्ट को कॉल आता है। वो पूछती है कि वो लड़की का स्ट्रक्चर क्या था। हम्म, मतलब यहीं से भाई भूतिया चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। वो पूछती है कि उस लड़की का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था, लाइक पूरा बॉडी का, वो किस तरीके से, तो वो कैसा था। तो बस ना रॉबर्ट डिस्क्राइब करने लगता है कि मम्मी ऐसा ऐसा था, वो नर्स के कपड़े में रहती थी, या तो उसने कभी बन बनाए हैं, या तो कभी उसने पोनी टेल किया हुआ है पूरे नर्स के आउटफिट में, कभी ब्लू आउटफिट है कभी पिंक आउटफिट है, और उसके साथ एक येलो कलर का लैब्राडॉग होता था। बस क्या हुआ मम्मी, कुछ एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। तो वो बोलती है, मेजेंटा आंटी से बोलती है कि वो जो लड़की थी उसकी 1999 में एक्सीडेंट हो चुकी है एंड शी इज डेड, शी इज नो मोर। और वो जो एल्डरली कपल है उन्हीं की बेटी थी वो। यस, जब मेजेंटा आंटी दोबारा वहां पे गई थी ना, लाइक एवरीथिंग जो भी उस घर का डिजाइनिंग करने के लिए, तब उन्होंने मतलब उन्हें पता चला था उस लड़की के बारे में। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है गाइस, इसके बाद का आप स्टोरी सुनो किस तरीके से क्या होता है। तो रॉबर्ट भाई पूरा शॉक में कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, भाई मैंने उस लड़की को देखा है हाई वेव करते हुए 1999 में डेट किया, और ये स्टोरी में आपको जब रॉबर्ट रनिंग पे जाता था ये तो वो ये 2013 का बात है। तो वो तो भाई शॉक हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे तो वहीं पे रोंगटे क्या पूरे बॉडी पूरा मेरा, हम मैं वहीं पे मर जाती भाई, मैं बेहोश हो जाती। ठीक है, तो उसके बाद रॉबर्ट बोलता है कि मम्मी क्या होता है कैसे, मतलब मुझे बताओ, वो पूरा शॉक में था। तो उसकी मम्मी बताती है, मेजेंटा आंटी रॉबर्ट को बताती है कि उस लड़की का नाम मेगन था। तो वो नर्स जैसी दिखने वाली लड़की का नाम है मेगन, और उसके डॉग का नाम है साइमन। और वो जो लड़की थी ना वो रोज हॉस्पिटल से लेट नाइट जॉब करके आती थी, और फिर उसके बाद वो अपने डॉगी को घुमाने के लिए लेके जाती थी। और जब उसकी वो आने वाली होती थी उसके पहले उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी, घर के बाहर में जो पॉश लाइट होते हैं ना वो जला देती थी, ताकि वो लड़की आए। फिर उसके बाद वो लड़की उस पूरे डॉग को घुमाती थी उस एरिया में, फिर उसके बाद वो पॉश लाइट बंद करके अंदर चली जाती थी। तो उससे उसकी मम्मी जब सुबह उठती थी ना तो वो देखती थी कि पॉश लाइट बंद है, तो समझ जाती थी कि मेरी बेटी सेफली घर आ गई है। ठीक है, आप अंदर जाके भी चेक कर सकते हो, बट ठीक है, उनका जो भी सिस्टम था। अब उस लड़की की गाइस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। हाँ, और वो लड़की अभी भी उस घर के बाहर एग्जिस्ट करती थी, उस घर में एग्जिस्ट करती थी, वो दिखाती थी कि मैं अभी भी जिंदा, मतलब जिंदा क्या, बस उसकी आत्मा वो चीज को ले नहीं पा रही थी कि शी इज डेड। अब उसकी मम्मी की, क्योंकि अब उनकी एक ही बेटी थी, मेगन वॉज दी ओनली डॉटर उसके पेरेंट्स की, तो उसकी मम्मी को ना बहुत गहरा सदमा लगा था। ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या करती थी कि क्योंकि उनको पॉश लाइट ऑन करने की आदत थी, तो उसकी डेथ के बाद भी, मेगन की डेथ के बाद भी वो पॉश लाइट ऑन कर देती थी। ठीक है, और अगली सुबह वो उठती थी तो पॉश लाइट बंद रहता था। हाँ, तो एक दो बार तो उन्होंने इग्नोर किया, और उन्होंने अपने हस्बैंड को ही बताई, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि हो सकता है कि तुमने बंद ही छोड़ा होगा, वहम होगा, जो भी है। बट उसके बाद से जब ये चीज कंटिन्यू होने लगी, देन दे गेट टू न्यू कि लिटरली वो लड़की वहीं पे है। वो एहसास दिला रही है कि मैं अभी भी कहीं नहीं गई हूँ। आई एम गेटिंग गूज बम्स, आई एम लिटरली गेटिंग गूज बम्स। भाई इमेजिन करो, आप जिसे देख रहे थे डेली डेली, वो एक आत्मा थी, वो एक भूत थी, एंड वो बेचारी लड़की बस अपना एग्जिस्टेंस बता रही है कि मम्मी मैं अभी भी हूँ, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप लोग ठीक रहो। रॉबर्ट और उसकी मम्मी को ये सुन के काफी 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 बुरा लगता है। दे जस्ट कांट फिगर आउट कि भाई क्या हुआ, मतलब किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने अपनी बेटी खो दी, वो लड़की की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, वो लड़की रोज सेम उस डॉग के साथ उसे दिखती है। आई होप उस लड़की की आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिले, एंड I just can't say anything after this. Thank you so much for watching this video. I hope आपको ये video interesting लगा होगा. Please, please, please subscribe my channel, guys. I am a new creator and wants your support in everything.
So thank you so much for watching. Please keep watching my videos. Bye.